गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लोडगंज। सो मैंने जैसे आपको कल अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं दिखाता हूँ अपने रूम के बाहर का व्यू। तो ये है रूम के बाहर से व्यू दिखता है, वो कुछ ऐसा है। अभी मैं जाता हूँ फिर ड्राइव ट्रैक पे। मैं रेडी हो चुका हूँ, बस निकल रहा हूँ ड्राइव ट्रैक के लिए। मिलते हैं आपसे ड्राइव ट्रैक। I'm just calling to say ट्रियून के लिए कहाँ से? मैं जा रहा हूँ ट्रियून के लिए और मैंने भी बाइक हायर की है जो है बुलेट। मैं अभी आगे चल के आपको अपनी बाइक भी दिखाता हूँ जो मैंने हायर की है। प्लस खतरनाक वाला रास्ता है ट्रियून के लिए, तो यहाँ पे मतलब बाइक चलाना अच्छी खासी है। सो गाइज मैं स्टार्ट कर दिया है ट्रियून की चढ़ाई के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आके आपको अपनी एंट्री करानी नहीं पड़ती है। कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, तो उसकी फ़ोटोकॉपी पे फ़ोन नंबर डाल के आपको एंट्री करानी पड़ती है और उसके बाद आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। वैसे ही जाते टाइम आपको एंट्री कराइए तो वहाँ से एग्ज़िट भी करना होता है कि आप वापस जा रहे हो। तो अभी मैं स्टार्ट कर दिया चढ़ाई मैंने, तो आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज़। रास्ता सही में पत्थरों वाला है, चढ़ाई है तो सांस जल्दी फूलने लगती है। अराउंड 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। और चढ़ने में बोला है कि मैंने किसी से पूछा था कि 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें चढ़ने पर उतरने में। I'm just calling to say Here I am guys, गंदी हालत हो गई है, सांस चढ़ रही है थोड़ा चलने पे भी। एक्सपेक्ट नहीं करता था खड़ी चढ़ाई है ट्रियून की। ठीक है, पूरा करते हैं और जल्दी से चढ़ते हैं। आप मजे लो शॉट्स की। सांस चलने लगी यार। मैंने सोचा ठंड होगी यहाँ पे, काफ़ी जैकेट वगैरह पहन के निकला। यहाँ पे चल चल के इतनी गर्मी लगने लगी है कि जैकेट भी उतर गई। चढ़ाई करने की, और ऊपर से मेरा बैग काफ़ी भारी हो गया है। वाटर बोतल, कुछ खाने का सामान रखा है मैंने, प्लस मेरी जैकेट का वेट हो गया उसमें, प्लस गोप्रो की एसेसरीज हो गई, पावर बैंक, चार्जर्स, अच्छा खासा बैग में वेट हो गया। मैंने पीछे कैरी किया हुआ है अपना बैग। प्लस चढ़ाई, कभी ठंड कभी धूप, लिटरली थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट चलते हैं आगे। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। कोई आगे कभी भी आए, मेक श्योर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए। स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे हों तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और एक स्ट्रेटजी अपनाएं, तेज ना भागें, नॉर्मल स्पीड से चलते रहें, जल्दी सांस फूलने लगती है हाई पॉइंट पे आके। बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब मज़े में है।
अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और देखेंगे फिर आज शाम को क्या क्या कवर अप कर सकते हैं। गाइस काफ़ी सही स्पीड से चल रहा हूँ मैं हाफ पॉइंट ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, आधा रास्ता मेरा हो चुका है और मैं 11:45 पे चला था, तो 10:45 पे चला था मैं और अभी 11:40 हो रहे हैं, तो अराउंड 55 मिनट्स मैंने आधा रास्ता कवर अप कर लिया है। तो जो मेरा टारगेट है कि 2 आवर्स में सीधा ट्रिब्यून पे चढ़ना, तो आई बिलीव कि हो जाएगा वो, इसी स्पीड से मैं चलता रहा। तो बाकी देखते हैं कितने में पहुंचता हूँ मैं ऊपर तक। आधा रास्ता कवर अप हो गया है, वहाँ पर मैंने रेस्ट नहीं किया अभी तक एक बार भी, बस वहाँ पर मुश्किल से आधे हाफ पॉइंट में मैं 5 मिनट के लिए बैठा, 5 मिनट 2 मिनट के लिए बैठा, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूसली अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है वही ट्रिब्यून ट्रैक है, हमें वहीं तक चढ़ना है, जो सामने टॉप वाला। गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कभी ट्रैकिंग पे आओ, जीन्स वगैरह मत पहन के आओ, ट्रैक सूट, लोअर, टी शर्ट, शॉर्ट्स पहन के आओ, कंफर्टेबल रहता है। मैंने गलती कर दी, जीन्स पहन के आया हूँ, ऊपर से जीन्स बहुत टाइट है तो चलने में थोड़ा टफ लग रहा है, मैनेज कर रहा हूँ। सोचा थोड़ी देर वेट कर लूँ, तो कुकीज़ वगैरह रखी थी मैंने, तो यही खा लेता हूँ, ऊपर चल के फटाफट पहुँचता हूँ। अभी मेरे को 1 आवर 50 मिनट्स हुए हैं, अराउंड 70% मेरा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। 40 मिनट रह गए हैं टॉप पे जाने के लिए। ये भाई इंदर, कहाँ से हो? दिल्ली। हम दिल्ली में कहाँ से? फरीदाबाद। दिल्ली पटेल नगर। गाइस 30% के राउंड रह गया और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मैं वो कुछ लोग मेरे तो उन्होंने बोला अराउंड 1 घंटे का रास्ता है अभी आगे, और आगे बर्फ़ भी बोल रहे हैं कि बर्फ़ है अभी ऊपर। मैंने सुना था 4-5 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो 4-5 दिन पहले की स्नो मिल जाएगी ऊपर। तो लेट्स सी स्नो कितनी है कितनी नहीं, ऊपर चल के देखते हैं। बाकी जितना ऊपर हम जाते जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर और रास्ता उतना ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो रास्ते में पत्थर बढ़ते जा रहे हैं। आई एम वेरी क्लोज टू ट्रिब्यून ट्रैक। यहाँ पर कैंपिंग वगैरह करते हैं लोग, पूरा भरा होता है स्नोफॉल के टाइम पे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने कैंपिंग बंद कर रखी है। लोग करते हैं क्या है, यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं और फिर उसके बाद कचरा नहीं डालते, तो इसलिए यहाँ पे कैंपिंग बंद कर दी है, सो डैट की गंदगी ना हो एटलीस्ट। बट यस, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो। ये है यहाँ का ट्रिब्यून ट्रैक एंड यहाँ से ऊपर है स्नो लाइन। वहाँ जाने के लिए अराउंड 2 आवर्स और चाहिए। सो अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा और फिर अगले 15-20 मिनट बाद रेस्ट करके फिर दोबारा नीचे जाऊँगा। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ शॉट्स। एंड यस, मैं 10:45 पे चलाता हूँ वहाँ से एंड अभी हो रहे हैं 12:45, तो अराउंड 2 आवर्स लगे मेरे को यहाँ पहुँचने में। मैंने नॉर्मल स्पीड पे आया हूँ, ना कोई फास्ट ना कोई ज़्यादा। 2-3 जगह रेस्ट किया मैंने 5-5 मिनट का,
बट यस 2 आवर्स में ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया यहाँ पर। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उनको 4 आवर्स भी लगे हैं, 3 आवर्स भी लगे हैं, बट आई रीच हियर इन ओनली इन 2 आवर्स। यू कैन एंजॉय द गाइस सीरियसली ऑसम जगह है। यहाँ रुकने का अपना अलग ही मज़ा है। रात में अलग ही फीलिंग आती होगी कैंपिंग करने में। मैंने पता किया यहाँ पे तो मना कर रहे हैं, कैंपिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे, बट लिटरली यार बहुत ही अलग मज़ा है यहाँ का। बाकी बर्फ़ है अभी यहाँ पर काफ़ी, और फॉग हो गया और ठंड का तो काफ़ी अलग ही लेवल है। जब चढ़ाई कर रहा था, ऊपर ट्रैकिंग कर रहा था तो गर्मी लगने लगी थी और एकदम से यहाँ इतनी ठंड बढ़ गई है। आप फॉग देख पा रहे होगे, मज़ा आ रहा है यार, लिटरली अलग ही फीलिंग है। आप एंजॉय करो। मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है तो गंदी वाली ठंड पड़ गई है, गंदी वाली ठंड। मैंने आपको एक मेन चीज़ दिखाना रह गया। यहाँ हम ट्रियोन पे आते हैं तो शिव जी का त्रिशूल है जो एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ आपको और फिर नीचे उतरते हैं यहाँ से वापस। लेट्स सी दैट त्रिशूल। गाइस ये है महादेव का त्रिशूल ट्रायन ट्रैक पे, और इसे ब्लैक पॉइंट भी बोला कुछ लोग। ब्लैक पॉइंट है और ये सामने कॉटेजेस जहाँ पर लोग रुक सकते हैं रात में, बट उसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, वो गवर्नमेंट की होती है। आप देख पा रहे हो फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रात में अलग ही सीन होता होगा जब कैंपिंग करके यहाँ रुकते हैं तो। सो गाइस मैं उतरते हुए ऑलमोस्ट हाफ पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। सामने आपको वही पॉइंट दिख रहा होगा। ये हाफ पॉइंट था, अब इसके आगे आधा रास्ता और बचे, तो फटाफट मुझे वो और कवर अप करके जल्दी जल्दी नीचे उतरने। तो गाइस ये है मेरी बाइक और मैं करीब 1:40 पे उतरा था, अभी बज रहे हैं 3:10, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट में उतर गया। मुझे ट्रैक पे ऊपर ट्रियोन तक पहुंचने के लिए लगा अराउंड 2 आवर्स और मैं 1 घंटे 40 मिनट में उतर गया, तो थोड़ा थक सा भी गया हूँ। तो वापस चलते हैं नीचे, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं जल्दी से। फिलहाल आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रियोन ट्रैक, मैं अभी नीचे आ चुका हूँ, तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।